नाज़रीन, हर नौजवान के दिल में वज़ीर आज़म बनने की तमन्ना है, लेकिन वो वज़ीर आज़म बनकर क्या करेंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। मान लो कि आज आप एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बन गई हैं, तो मेजर चेंजेस क्या क्या लेकर आ रही हैं आप? सबसे पहले जो जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं वो खाऊंगी और बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। जो गरीब हैं उनकी मैं मदद करने की कोशिश करूंगी जिस हद तक मैं कर सकती हूँ, और चैरिटी का काम करूंगी। मैं बहसियत अगर वज़ीर आज़म बन भी गया तो इतना ज़्यादा तो काम होगा नहीं मुझसे एक दिन में, लेकिन अगर देखा जाए तो मेन जो हमारे यानी के पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा हमारे मुल्क में से सूद का ख़ात्मा हो। जो ये एक लानत है, सूद का ख़ात्मा होगा। एजुकेशन सिस्टम को मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है ऑब्वियसली टॉप के सैलून में ही जाकर अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगी, जैसे कि काशीज़ या फिर एलेनोरा, या फिर डिपेंड करता है ना मेरी चॉइस पे। और फिर अपनी सारी जो ब्रांड्स हैं, हर किस्म के ब्रांड, कोई एक तो ब्रांड है नहीं जो हो, तो जो जो ज़रूरियात है अपने लिए और अपनी फैमिली के भी साथ शामिल कर उनके साथ एंजॉयमेंट। चेंज ये लेके आऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो नौजवान नस्ल है ना, जब भी वो यूनिवर्सिटी में आते हैं उसकी सिर्फ एक ही सोच होती है कि लड़कियाँ लड़कियाँ लड़कियाँ। जब भी बच्चा 18 साल का होना, ऐसा कानून नाफिज करना चाहिए जैसे वो 18 साल का हो उसका वैसे ही निकाह आप करवा दें। एक दिन के वज़ीर आज़म बन के मैं जितनी पॉजिटिव चेंज लेके आ सकी उतनी मैं लेके आऊँगी। सबसे पहले तो मैं अपनी अदलिया पे काम करूँगी, जिसको बदलने की बहुत ही ज़रूरत है कि रातों रात कोई भी ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना आए। उसके बाद मैं अपनी गरीब आवाम पे काम करूँगी कि बहुत से लोग जो डिग्रीज़ ले चुके हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। सबसे पहले इस्लामी लॉ होना चाहिए इस मुल्क में। लोग चोरी करते नहीं डर रहे इस वक्त, उन्हें पता है हम 2 दिन 3 दिन बाद बेल पे आ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले है इस्लामी कानून नाफिज की जाए। चोरी की जाए, उसके हाथ काट दिए जाए, चाहे वो वज़ीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं ब्रांड्स पहनती हूँ अच्छे वाले, तो हमारे जो नौकरानियाँ वगैरह हैं वो इतने अच्छे ब्रांड्स नहीं पहन सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगी कि वो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स पहने। जैसे हम लोग अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, ऐसे हमारे जो नौकरानी वगैरह होते हैं, काम वाले होते हैं, वो इतने वर्कर्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी उनके लिए भी इतना कुछ करूँगी कि वो भी अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके अच्छा खाना खाएँगे। और कॉस्मेटिक्स के लिए भी कुछ करूँगी कि बाहर लोग हुदा ब्यूटी वाला वगैरह जैसे मैं यूज़ करती हूँ, लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी कि इक्वल प्राइसेस ज़्यादा मेंटेन करूँगी। सबसे पहले तो मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनना ही नहीं है, क्योंकि अगर बनना है तो कम से कम 5 साल तो होना चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन में आप पाकिस्तान का हालात देख सकते हो, एक दिन में तो ना आप कोई कानून पास कर सकते हो, क्योंकि कानून का जो प्रोसीजर है या कोई न्यू लॉ भी ला रहा है तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है। इसी वजह से एक दिन में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मैंने वज़ीर आज़म बनना है तो कम से कम 5 साल टेन्योर तो होना चाहिए। ठीक है, आपने वो मूवी देखी है जिसमें एक बंदे को 24 घंटे के लिए मुल्क का जो वज़ीर आज़म बना दिया जाता है और वो बहुत सारे मेजर चेंजेस लेकर आता है? देखो, वो मैंने देखा है, उस बंदे उसको मैंने देखा है, लेकिन वो एक मूवी है, उसको तो एंड शॉर्ट किया गया है, ठीक है ना। फिर वो भी दोबारा, इसीलिए उससे काम पूरा नहीं हो जाता है, इसीलिए वो उसी मूवी में दोबारा मतलब फिर वज़ीर आला 5 साल के लिए बना है, पूरा वज़ीर आला बना है, तो वो भी उस एक दिन में उसने भी पूरा नहीं किया। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली लाना चाहूँगी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम आए हैं तो हमें फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। मुझे होल्ड दिया जाए तो मैं वर्क करने की कोशिश करूँगी कि कोई इस तरह का जस्टिस सिस्टम निकाला जाए कि हर जो ये करप्शन है इसको ख़त्म किया जा सके किसी तरह, और आम शहरी को इंसाफ मिल सके। वो सबसे पहले एजुकेशन होगी, और सेकंड पे मैं मतलब इंसाफ रखूँगा, लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना। वज़ीर आज़म बनने के बाद मैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा होती है, उसको ख़त्म करूँगी, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स का पढ़ने को दिल नहीं करता। और अगर हॉस्पिटल के हिसाब से देखा जाए तो हॉस्पिटल में जो गरीब लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो जिनकी सिफारिश होती है वो पहले चेक करा लेते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करूँगी। और जॉब अनाउंस करूँगी, क्योंकि मास्टर्स और एमफिल वाले लोग जो हैं वो फ्री हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, तो जॉब वैकेंसीज अनाउंस करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नाज़रीन, ये कितनी दिलचस्प बात है कि नौजवान वज़ीर आज़म बनकर मसाइल के उन अंबारों को हल करना चाहते हैं जो पहले से बनने वाले वज़ीर आज़मों ने पैदा किए हैं।